सत श्री अकाल। आप सबका इस कोविड-19 जो इंटरेक्शन पे स्वागत है। तो आज फिर मैं जो कुछ सवाल जो दर्शकों ने भेजे हैं उन पे थोड़ा आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक किसी ने भेजा एक पैम्फलेट है जिसमें है कि ये मैसेज को व्हाट्सएप पे किसी पे आया कि सिप्ला हेल्पलाइन फॉर कोविड-19 के जो एक दवाई है एंटीवायरल रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो कंपनी आपको डायरेक्टली पेशेंट को सप्लाई कर सकती है। तो आपको किसी डीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं और केमिस्ट के, ताकि कोई ये ब्लैक मार्केटिंग के बारे में उन्होंने लिखा है। देखो ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर कोई कंपनी इस तरह की फैसिलिटी देना चाहती है विच इज़ कन्वीनियंट टू द पेशेंट, इसमें कोई गलत बात नहीं। बट ओनली थिंग इज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दवाई है इसका सबके लिए ज़रूरत नहीं है, कुछ पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है, पहले तो ये बात है। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके इसकी दवाई को लिया हुआ है और ये सब सिविल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में सब पेशेंट को फ्री मिलती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी करी है कि कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल इस कंपनी से डायरेक्टली खरीद सकते हैं उस प्राइस पे। तो कोई उसमें भी कोई ये ब्लैक मार्क वाली बात नहीं आएगी। तो ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया कि ये दवाई जो है पीछे कुछ कम मिल रही थी तो कुछ ब्लैक की बात भी हो रही थी, पर ये सारे स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने लिए हैं, इसलिए लिए हैं ताकि ये दवाई अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ भी चाहिए फ्री मिल रही है और जो कि प्राइवेट सेक्टर को भी एक फैसिलिटी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस रेट पे आप उससे ले सकते हैं। बट मैंने ये जैसे कहा कि सभी को इस दवाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ये भी ज़रूरी है कि रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग हम कहते हैं कि जिस दवाई की ज़रूरत है तभी खानी चाहिए, लेनी चाहिए। ये नहीं हर एक कोई जिसको कोविड है सभी को दे दो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, उसकी स्पेशल इंडिकेशन है। दूसरा सवाल किसी ने पूछा है, डू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी है कि उनका कोई ऐसा वेब पोर्टल है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनको अप्रूव किया गया है फॉर दी कोविड वैक्सीनेशन। देखो पहले तो ये कि अभी कोविड वैक्सीनेशन जो है, कोविड की वैक्सीन अभी नहीं अवेलेबल, अभी तो ये ट्रायल्स में है। अभी कोई ऐसी कंपनी अप्रूव नहीं है कि इसकी वैक्सीन लेके आप लगा सकते हैं, वो नई स्टेज है अभी तो जैसे पहले भी मैंने बताया कई वैक्सीन हैं जो दुनिया भर में कई साइंटिफिक ग्रुप्स, ड्रग कंपनीज वो टेस्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि अबाउट 140 और सो वैक्सीन्स की मतलब ऐसी अप्रोच हुई है, पर इसमें से अराउंड 40 वैक्सीनेशन ऐसी हैं जो कि एक्टिव क्लिनिकल ट्रायल्स पे हैं और कुछ तो बड़ी एडवांस स्टेज में हैं। 7-8 वैक्सीन तो ऐसी हैं जो फेज़ 3 पे भी एंटर कर चुकी हैं। ये फेज़ 3 होता है, ये वॉलंटियर को दिया जाता है और उसके बाद अगर डाटा सेफ आता है या इसकी जो स्टडी आती है वो आता है कि इफ़ेक्टिव है, फिर ये आम पब्लिक के लिए शुरू होगी। तो अभी तो ये देखो लगता है कि 3 के महीने अंदर जो ये 2-3 कंपनियां जिनकी ज़्यादा वैक्सीन का नाम आपने अखबार में ही पढ़ा होगा, एक तो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जो कि एस्ट्राजेनिका वो कंपनी बना रही है यूके, और ये एक मॉडर्ना है कंपनी यूएसए में। इन दोनों की जो वैक्सीनेशन ट्रायल फेज़ 3 पे हैं, लगता है 2-3 महीने में इनके आउटकम आ जाएंगे और पता लग जाएगा कि अभी तक जो डाटा है उनका जो भी प्रोजेक्शन है लगता है सेफ है, पर पक्का जो इसका जो इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी 2-3 महीने और लगेंगे। कुछ वैक्सीन और भी हैं, जैसे एक जॉनसन की वैक्सीन है, एक फाइज़र की वैक्सीन है, फाइज़र ने जर्मन ग्रुप के साथ टाई अप किया हुआ है, भी बड़ी एडवांस स्टेज में है। आपने पढ़ा होगा रशियन वैक्सीन है, तो उन्होंने तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन भी दी है। तो ये ऐसी एक चाइनीज़ वैक्सीन है। तो ये कुछ 7-8 ऐसी वैक्सीनेशन हैं जो कि दुनिया में एडवांस स्टेज पे हैं और लगता है 2-3 महीने के अंदर अंदर इनका डाटा आ जाएगा। फिर उसके बाद ही गवर्नमेंट ने अप्रूव कर सकती है किस कंपनी की वैक्सीन है। तो अभी वो ऐसी स्टेज नहीं है। एक मैं ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान में अपने यहाँ पे भी 2 वैक्सीन जो इंडियन वैक्सीन है वो भी ट्रायल की जा रही है। एक वैक्सीन है जो भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर शुरू किया है और ऐसा ही जाइडस की है एक वैक्सीन। तो ये 2 इंडियन वैक्सीन भी है और जो एक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसको भी एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहते हैं, पूना में है इंस्टीट्यूशन,
वो बड़ी वैक्सीन बनाते हैं, तो वो भी इस वैक्सीन को, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की अगर प्रूफ ठीक होती है तो वो बनाएंगे। तो वैक्सीनेशन का अभी 3 के महीने लगेंगे क्लियर पिक्चर आने में। अभी कोई ऐसा पोर्टल नहीं है, अभी ऐसी कोई कंपनी कोई आपको कहता भी है तो आप उस पर ना जाइए। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव नहीं कोई वैक्सीन फॉर रूटीन यूज़। अभी ये सिर्फ रिसर्च फेज जो होती हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के बाद ये रूटीन यूज़ होती है। फेज़ 1 और 2 जैसे अपने वाली हैं 2 वैक्सीन हैं, फेज़ 2 पे हैं। वर्ल्ड की जो 3-4 वैक्सीन मैंने बताया वो फेज़ 3 पे भी हैं और 2-3 महीने में उसका आउटकम पता लगेगा। एक किसी ने कहा है कि देखिए ये बड़ा बहुत ही ठीक सवाल पूछा है कि देखो हम ठीक है बीमारी थोड़ी घट गई है, नंबर केसेस थोड़े घट रहे हैं, हम तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसका की असर होएगा। देखो डर यही है कि फेस्टिवल सीजन थोड़ियां रिलैक्सेशन होने जान नाल लोग इकट्ठे होंगे फिर इहदा थोड़ा स्प्रैड होने का डर है। और ये भी डर है कि किस तरह जिमें अगे कई कंट्रियां फेज़ 2 दोबारा सेकंड वेव आई, दिल्ली सेकंड वेव आई, बॉम्बे बेंगलोर केरला में, तो हो सकता है हमें भी वो सेकंड वेव का कहीं सामना ना करना पड़ता है। वो ये जो फेस्टिवल सीज़न का जो इशू है कि लोग इकट्ठे ना हों, तो इससे थोड़ा बढ़ने का डर है। मेरी यही आपको प्रार्थना है, सबमिशन है सबको कि हमें ड्यू प्रिकॉशन लेनी चाहिए। वही प्रिकॉशन है जो हम अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम इस बीमारी से भी अपने आप को बच सकते हैं। उसमें यही 3 जो मेजर जो सोशल हैबिट्स की बारे जो पहले भी बहुत बार कहा गया है, मास्क यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस ट्राई करना। जहाँ भी आप ओपन एरिया में जाइए कोशिश करिए कि थोड़ा डिस्टेंस रखिए, ये ना हो। और बट मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मास्क तो आप पहन ही सकते हैं। कई बार सोशल डिस्टेंस का, कई बार मार्केट में आप जाते हैं, थोड़ा वहाँ भीड़ है, तो हो सकता है कि आप उसको किस तरह अपने आप को इस्तेमाल ना कर सके या मुश्किल आए। पर मास्क में तो कोई मुश्किल नहीं हो, तो अपने आप को पहनना है तो मास्क ज़रूर पहनिए। हैंड हाइजीन का ध्यान रखिए। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, जो शॉप पे चीज़ें पड़ी हैं उनको टच ना करिए, कोशिश करिए। एंड शॉपकीपर्स को भी ये थोड़ा प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मैं शॉपकीपर्स को, ये जो जितनी मार्केट्स हैं इनकी कोई एसोसिएशन भी होती हैं जो अपने गाइडलाइंस अपने सब दुकानदारों के लिए बनाते हैं, इनको भी जैसे हमने कम्युनिटी में एक साझेदारी प्रोग्राम किया है, ये जो मार्केट्स हैं इनको भी एक साझेदारी तरह की अप्रोच करनी चाहिए। सब मिलके अपनी गाइडलाइंस बना लें। जैसे गवर्नमेंट कह रही है, दुकानदारों को एडवाइस करें कि अंदर जो वर्कर हैं उनको आप मास्क पहना के रखिए। अंदर जो आपके ग्राहक आते हैं कोशिश करिए कि थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होवे। अपने ग्राहक को एडवाइस करिए कि आप किसी चीज़ को टच ना करें। वहाँ पे टच करने का फ़ायदा है, वैसे देखिए आप कर ले, पर टच करना अवॉइड करिए। और जो उनके वर्कर हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए दुकानदारों को कि अगर किसी को बुखार कुछ है तो उसको टेस्ट कराए। और बिकॉज इसी तरीके से अगर उनके वर्कर सेफ़ हैं, दुकानदार भी सेफ़ रहेगा, ग्राहक भी जो जाएंगे वो भी सेफ़ रहेंगे। ये तो किसी ने कहा है कि वो दुकान के बाहर लगा लें कोविड सेफ शॉप, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि अंदर जाएंगे इसमें कोविड होने का डर नहीं। तो अपनी पूरी प्रिकॉशन लें। और मैं सबको यही इस पे बहुत प्रार्थना करूंगा, दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को, कि हमें सबको ध्यान रखना है। अगर हमने अपने पंजाब को सेकंड वेव से बचाना है तो हमें ये ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ तो अब कॉलेज शुरू होंगे तो आस्ता आस्ता जैसे और भी फैसिलिटी जो है ओपन हो रही हैं। क्राउड भी थोड़ा नंबर जैसे पहले तो कम था, अब 100 नंबर का भी 100-200 तक लोग रह सकते हैं। तो ये थोड़ा इस चीज़ों से फैलने का डर है, पर अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो फिज़िकल प्रिकॉशन लें। और अगर किसी को बुखार है, फ्लू लाइक सिम्टम है, आजकल ये मौसम चेंज हो रहा है, इसमें फ्लू होने का डर होता है, तो कोशिश करिए कि उनको टेस्ट कराइए। और गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कि जैसे जैसे मार्केट्स में कोई ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ के फ्री जाके अपना टेस्ट करा लो। ये वैन जो हैं तो ये फैसिलिटी तो बहुत हो रही हैं, पर आपको उनका फ़ायदा उठाना है ताकि हम इससे बचे रहें। एक किसी ने पूछा है कि जो इनिशियल स्टेज में जैसे इटली में था, यूएसए में था, स्पेन में था, कि बहुत डेथ हुई थी, बट आफ्टर लॉकडाउन उसके बाद दोबारा आया तो ऐसी उस तरह की
मॉर्टेलिटी नहीं है, और अभी वैक्सीनेशन भी नहीं है, दवाई भी कोई नहीं आई, तो क्या फ़र्क है, क्या है? देखिए, मार्च अप्रैल में लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा नहीं जाता था, ना WHO ने एडवाइस दी, ना ये एडवाइस जैसे CDC ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक डिजीज़ कंट्रोल सेंटर है USA में, ऐसी मेजर जो साइंटिफिक बॉडी, इन्होंने भी शुरू में नहीं कहा कि मास्क की ज़रूरत है, तो लोग मास्क नहीं पहनते थे। ये जो मास्क का जो इम्पोर्टेंस है वो रियलाइजेशन आया अप्रैल के बीच में। कई देश जो मास्क यूज़ कर रहे थे, जैसे जापान है, थाईलैंड है, चेकोस्लोवाकिया ने शुरू किया, उन्होंने अपने आप को बचाया। तो उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस रियलाइजेशन, अब क्या हो गया है कि अब लोगों को पता है इन देशों में भी मास्क पहनना ज़रूरी है, फिजिकल डिस्टेंस ज़रूरी है। अब देखिए, न्यूयॉर्क में मैंने किससे पूछा, कोई हमारा एक एक्सपर्ट सेशन होता है जिसमें 2-3 एक्सपर्ट्स हैं जो USA से, हम डेली सैटरडे शाम को 7 से 8 अपने जो क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट्स हैं पंजाब के, उन सबके साथ इंटरेक्शन होता है। उसमें एम्स PJ से भी एक्सपर्ट ज्वाइन करते हैं, USA से 3-4 लोग ज्वाइन करते हैं, UK से ज्वाइन करते हैं। मैंने पूछा कि न्यूयॉर्क में पहले था, अब क्या कहता? देखिए डॉक्टर साहब, अब आप कहीं जाओगे आपको कोई बिना मास्क के नज़र नहीं आएगा। तो ये जो प्रिकॉशन ली गई हैं उससे लोगों को जो सेकेंड वेव आई है उससे सिवियरिटी कम हुई है, डेथ कम हुई है, इन्फेक्शन सिवियरिटी कम हुई है। और ये भी है थोड़ा सा, चाहे कोई प्रिसाइज मेडिसिन इसकी नहीं आई, पर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसका रैशनल यूज़ करने से आप इनको हेल्प कर सकते हैं। ऑक्सीजन देने का, किस तरह ऑक्सीजन देनी चाहिए, क्या क्या हाई फ्लो कैनलेस, वो अभी जैसे स्टीरॉयड्स का है जो डेक्सामेथासोन ट्रायल आई, उसका आया कि कुछ स्टेज पे अगर किसी को इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, लो सैचुरेशन होती है उसकी बॉडी में, तो स्टीरॉयड देने से सर्वाइवल बढ़ सकता है। सो कुछ नॉलेज तो बढ़ी है, बट ये जो फिज़िकल जो तरीके हैं जो लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, उससे अपने आप को उन्होंने सेकेंड वेव की सवेरे उस तरह की सीरियसनेस नहीं है, उस तरह क्या मॉर्टेलिटी नहीं है। तो ये हमें भी अगर इससे बचना है तो हमें ये प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और ये प्रिकॉशन के अलावा सच्ची बात है, अगर आप पूछते हो कोई ऐसा और तरीका नहीं है अभी, आप भी बच सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को बचा सकते हैं, सबको एडवोकेट करिए। मैं तो कहता हूँ मास्क मार्शल होने चाहिए, सबको बताएं। जो आदमी नहीं पहना हुआ यार हाथ जोड़ के कहें यार मास्क पहन लो, बिकॉज वो अपने आप को भी बचाएगा, दूसरों को भी बचाएगा। तो इसकी बड़ी अहमियत ये है। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसका ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली जैसे हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहा है। किसी ने एक बड़ा पूछा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए मास्क पहनेंगे तो इससे हमारे पे लंग पे कोई ऐसा अफेक्ट तो नहीं होगा, तो और जब हम पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगी तो ये तो नहीं फिर जो डस्ट पार्टिकल है हमें ज़्यादा तंग करेंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं है, मास्क पहनने से कोई आपकी जो ऑक्सीजनेशन ठीक रहती है, कोई यू इनहेल दी फ्रेश ऑक्सीजन, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओनली थिंग आप वायरल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर होते हैं, तो इसलिए लंबे टाइम पहनने से कोई किसी के लंग पे असर नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ कई देश ऐसे हैं, जापान है, वहाँ पे आप जाइए, लोग पेंडेमिक से पहले भी आप मास्क पहने घूमते थे। यहाँ भी जब कभी आपने देखा होगा कोई जापानीज आए होते हैं तो मास्क पहने होते हैं उनको। ये तो इस पर कॉशन है, ये आपको जो बाकी तरह के फ्लू है ना उससे भी बचाता है, तो इसलिए आपको मास्क पहनने से कोई नुकसान नहीं। ये आप बिल्कुल मन में, अगर किसी ने गलत ऐसा आपको ये कहा है वो टोटली गलत है, और मास्क पहनने से कोई लंग में कोई ऐसा असर नहीं होता। एक किसी ने कहा है कि मेरे को नेज़ल एलर्जी है, और मैं मॉन्टेसी एक दवाई होती है जो कि इसमें एंटीहिस्टामिनिक्स है, एक मॉन्टेरी से थोड़ा एलर्जी प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं लोग, कि मैं आए दिन एक दिन छोड़ के लेता हूँ। तो ये तो नहीं कि मेरे को कोई कोविड होने से मैं 10 साल से ले रहा हूँ ये दवाई, तो ताकि एलर्जी ना हो, मेरे को इससे फ़र्क भी है। तो ये इसका ये तो नहीं कि मेरे को कोविड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए एज़ फार एज सबको कोविड होने के चांसेस हैं, आप भी इम्यून नहीं हैं, कोई भी इम्यून नहीं है, प्रिकॉशन लेंगे तो इम्यून रहेंगे। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है, बट प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कोविड से बचने के लिए। और मैं एक कहूँगा जिनको थोड़ा इस तरह की टेंडेंसी होती है, पर्टिकुलरली जो एल्डरली लोग हैं,
जो 70 साल की उम्र के ऊपर हैं, जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हैं, हार्ट की है, किडनी की है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कई बार फ्लू की वैक्सीन भी आती हैं। तो वो आए साल एक इंजेक्शन होता है, अक्टूबर के करीब वो आता है, हर एक साल में डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं, वो वैक्सीन भी एडवाइस करते हैं हम लोग। तो कोई हार्म नहीं, अगर कोई एजड है, 60-70 साल से उम्र ज़्यादा है, कोई सी कोमॉर्बिड कंडीशन भी है, उनको ये फ्लू की वैक्सीन भी लगा लेनी चाहिए। इससे आपको फ्लू से भी बचेंगे, एंड कोविड से तो नहीं वो प्रोटेक्ट देता, पर फ्लू से बचेंगे। तो इस तरह की ये कुछ जो सवाल बाकी है, जो मैं एंड में यही फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि हमारे अब त्यौहार आ रहे हैं, और ये भी सच्ची बात है, सेलिब्रेट करने हैं, साल में एक बार ही आता है दिवाली। तो हम सब के लिए एक साल में ऐसा त्यौहार है कि जो बहुत इम्पोर्टेंस है। पर अगर हम इस त्यौहार के टाइम हम आप प्रिकॉशन लेंगे, और जैसे मैंने कहा शॉपकीपर थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे, तो हम अपने आप को जो सेकंड वेव का डर है, जो कहते हैं दिसंबर में हो सकता है, उसके आने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसकी सीरियसनेस से बचा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आज फिर आपसे प्रार्थना, आपसे बहुत आपका सबका धन्यवाद, और आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। तो फिर आप और सवाल पूछिए, रेज़ करिए। तो जैसे मैंने कहा, मैं यंगस्टर को कहूँगा, एक मास्क मार्शल बनिए, तो लोगों को गाइड करिए। ये हमें एक सोसाइटी को भी करना है, गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो तो है ही, बट आप लोगों को भी। तभी हम कहते हैं इस बीमारी को हैंडल करने के लिए कम्युनिटी ओनरशिप होना चाहिए, लोग साझेदारी का ज़रूरत है, तभी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।